तो चलिए सीधे बात करते हैं भारत के एक बहुत ही पावरफुल रिटायरमेंट टूल की। एनपीएस एक ऐसा प्लान जो है तो सबके सामने, लेकिन अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करते हैं जो हम सबको अफेक्ट करती है, भले ही अभी इसका एहसास हो या ना हो। यह है रिटायरमेंट का संकट। कभी सोचा है कि आराम से रिटायर होने के लिए आखिर कितने पैसे चाहिए होंगे? अच्छा, इस रिटायरमेंट संकट को समझने के लिए ना एक छोटा सा सवाल लेते हैं। मान लीजिए आज किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, तो जरा सोचिए 30 साल बाद इन 10 लाख की असली कीमत क्या रह जाएगी। देखिए, आज 10 लाख रुपए में एक नई मारुति बलेनो आ जाती है ना? लेकिन महंगाई नाम की जो चीज है वो चुपचाप पैसे की ताकत को कम करती रहती है, और 30 साल बाद यही 10 लाख रुपए घटकर सिर्फ 2 लाख रुपए के बराबर रह जाएंगे। मतलब कार तो दूर, शायद डाउन पेमेंट के लिए भी काफी ना हो। और ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है। चौंकाने वाली हकीकत तो ये है कि ईपीएफओ के डेटा के मुताबिक भारत में 80% लोग सिर्फ 10 लाख रुपए या उससे भी कम की बचत के साथ रिटायर होते हैं। सोचिए, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई की परचेजिंग पावर भविष्य में कितनी कम हो जाएगी। तो ये सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक नेशनल क्राइसिस है। एक ऐसा संकट जो अभी शायद दिख नहीं रहा, लेकिन बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास कोई स्ट्रक्चर्ड पेंशन नहीं है। तो सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? तो चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक स्पेशली डिजाइन्ड सिस्टम इस बहुत बड़ी मुश्किल से निपटने में मदद कर सकता है। और वो सॉल्यूशन है नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी एनपीएस। इसे भारत सरकार ने इसी रिटायरमेंट गैप को भरने के लिए बनाया है। इसे एक तरह का सरकारी रिटायरमेंट गुल्लक समझ सकते हैं, जो डिसिप्लिन तरीके से कम खर्च में बाजार से जुड़े रिटर्न्स के साथ एक लंबा चौड़ा कॉर्पस बनाने में मदद करता है। और ऐसा नहीं है कि लोग इसे समझ नहीं रहे। इसका ग्रोथ देखिए, 2014 में जहां इसमें सिर्फ 365 करोड़ रुपए थे, आज वो बढ़कर 80,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं। ये दिखाता है कि लोग रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर अब कितने सीरियस हो रहे हैं। तो आखिर एनपीएस में ऐसा क्या खास है? असल में इसकी कुछ बहुत ही पावरफुल फीचर्स हैं जो इसे एक साथ मिला देती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। ये कोई सिंपल सेविंग्स अकाउंट नहीं है, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड टूल है। इसके 7 की फीचर्स हैं: ज़्यादा इक्विटी एक्सपोजर, बिल्ट इन डिसिप्लिन, टियर 1 और टियर 2 अकाउंट्स, बहुत ही कम कॉस्ट, स्मार्ट एसेट एलोकेशन, स्ट्रक्चर्ड विड्रॉल्स और ज़बरदस्त टैक्स बेनिफिट्स। देखिए, एनपीएस डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों देता है। टियर 1 इसका कोर अकाउंट है, जो कि मेन रिटायरमेंट अकाउंट है। इसमें पैसा रिटायरमेंट तक लॉक रहता है ताकि कंपाउंडिंग बिना रुके चलती रहे। और टियर 2 एक साइड वॉलेट की तरह है। ये वॉलंटरी है, जिसमें जब चाहे पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। फिर आता है स्मार्ट एसेट एलोकेशन, मतलब ये सिस्टम आपके पैसे को समझदारी से अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है। कुछ पैसा इक्विटी में, यानी हाई ग्रोथ के लिए स्टॉक्स में, कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मॉडरेट रिटर्न्स के लिए, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में स्टेबिलिटी के लिए, और कुछ ऑल्टरनेटिव एसेट्स में। बिल्कुल वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। अब एनपीएस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है एन्युइटी। एन्युइटी का सीधा सा मतलब है एक गारंटीड मंथली इनकम फॉर लाइफ। रिटायरमेंट के बाद एक लंप सम अमाउंट के बदले में इंश्योरेंस कंपनी जिंदगी भर हर महीने एक तय पेंशन देती है, बिल्कुल सैलरी की तरह। एनपीएस में फाइनल कॉर्पस का 40% हिस्सा एन्युइटी खरीदने में इस्तेमाल करना जरूरी है। तो पे आउट स्ट्रक्चर कैसा है? 60 साल की उम्र में कुल जमा हुए पैसे का 60% हिस्सा एक साथ निकाल सकते हैं, और ये पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। और बाकी बचे 40% से एक एन्युइटी प्लान खरीदना होता है, जिससे पूरी जिंदगी हर महीने एक रेगुलर पेंशन मिलती रहती है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है? चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं और देखते हैं कि ये सारी फीचर्स मिलकर क्या कमाल करती हैं। तो मिलते हैं अंशुमन से। अंशुमन 30 साल के हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, और उन्होंने अपना रिटायरमेंट प्लान शुरू करने का फैसला किया है। अंशुमन हर महीने 15,000 रुपए एनपीएस में डालते हैं। 30 साल तक लगातार ऐसा करने पर उनका कुल इन्वेस्टमेंट होता है 54 लाख रुपए। एक अच्छी खासी रकम है ना? लेकिन अब आता है असली जादू, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। एनपीएस स्ट्रक्चर के अंदर लॉन्ग टर्म में अगर हम 14% का एवरेज एनुअल रिटर्न मानकर चलें, तो ये 54 लाख रुपए बढ़कर हो जाते हैं 8.33 करोड़ रुपए। है ना कमाल?
और रिटायरमेंट पर क्या होगा? उस 8.33 करोड़ में से 60% यानी करीब करीब 5 करोड़ रुपए अंशुमन एक साथ निकाल सकते हैं, और वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बाकी बचे 40% कॉर्पस से अंशुमन को पूरी जिंदगी हर महीने 1,38,000 रुपए की गारंटीड पेंशन मिलेगी। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, ये इनकम फिक्स रहेगी। तो अंशुमन का केस स्टडी तो फैंटास्टिक है, लेकिन ये नतीजा एक बहुत ही जरूरी डिसीजन पे डिपेंड करता है, सही फंड मैनेजर चुनना। तो चलिए देखते हैं कि ये चॉइस कैसे की जाए। अगर हम पिछले 10 साल के परफॉर्मेंस पर एक नज़र डालें तो दिखता है कि एचडीएफसी ने करीब 14.8% का रिटर्न दिया है, जबकि कोटक और यूटीआई भी 14.5% के आसपास हैं। अब देखने में ये 0.2% या 0.3% का फर्क छोटा लगता है, लेकिन 30 साल के लंबे समय में ये छोटा सा फर्क भी करोड़ों रुपए का अंतर पैदा कर सकता है। तो मतलब साफ है, एनपीएस की असली पावर सिर्फ इसके फीचर्स में नहीं है, बल्कि आज लिए गए एक डिसिप्लिन डिसीजन में है। आज का एक छोटा अनुशासित कदम ही कल के रिटायरमेंट का कॉन्फिडेंस बनता है। तो रास्ता तो अब साफ है, एनपीएस एक जबरदस्त टूल है, लेकिन असली सवाल यह है कि रिटायरमेंट का वो कॉर्पस नंबर क्या है। वो एक नंबर जो एक सिक्योर और डिग्निफाइड फ्यूचर को डिफाइन करेगा।